destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. नमस्कार, 99 न्यूज गेज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। धनबाद के हाई प्रोफाइल फ्रेंडशिप और धोखा मामले का मुख्य आरोपी कोल कारोबारी बादल गौतम को धनबाद पुलिस ने शुक्रवार को मुगल सराय आरपीएफ की मदद से मुगल सराय स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद आज उसे धनबाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बादल गौतम पर बीसीसीएल के रिटायर्ड डायरेक्टर की बेटी का किडनैप कर रेप करने और लाखों रुपए ठगी करने का आरोप है। इस मामले में वो कई महीनों से फरार चल रहा था। धनबाद पुलिस उसकी तलाश में थी। रांची से चेन्नई की सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। रांची चेन्नई एयरबस 320 ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आज पहली उड़ान भरी। एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद शर्मा ने बताया है कि फ्लाइट चेन्नई से रांची रोज सुबह 8:05 पर पहुंचेगा। इसके बाद 8:40 पर चेन्नई के लिए उड़ान भरेगी। धनबाद के जेसी मलिक रोड में पुलिस ने आज एक महिला का शव सड़ी हालत में बरामद किया है। महिला की पहचान 65 वर्षीय आलो देवी के रूप में हुई है। इसकी मौत कैसी हुई, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। बेटा दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता है। पूर्व पार्षद ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। आलोका देवी जी यहाँ रहती हैं अपने एक बेटी के साथ, जिसका कि बोनी नाम है, और बोनी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। और आलोका देवी रहती थी यहाँ पे, अब उनका डेथ हुआ है और बॉडी से इतनी बदबू आ रही है कि लगता है कि अभी नहीं, एक आध हफ्ते पहले डेथ हो गई है। तो इनका लड़का है इंद्रजीत, वो दिल्ली में कहीं जॉब करते हैं और यहाँ इन लोग के साथ संबंध उतना अच्छा नहीं था। ये लोग टच में नहीं रहते थे, ये लोग अपने बेटे के टच में नहीं रहते थे। अभी मेरी बात हुई इनके बेटे से, तो वो एश्योर किया है कि हम आ रहे हैं, चल। सरायकेला जिले के चौका थाना क्षेत्र के चौलीबासा के NH-33 यात्री स्टेट के पास नक्सलियों ने पोस्टर और लाल बैनर लगाकर PLFI का 20वां वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले पोस्टर को हटाया। सरायकेला जिला के चांडिल थाना अंतर्गत आसन बनी स्थित शाही झरना में आज सुबह अगवा हुई 7 वर्षीय बच्ची को पुलिस ने 2 घंटे में ही बरामद कर लिया। मामले में पुलिस ने आदित्यपुर स्थित खरकई पुल के पास चेकिंग लगाकर ज्योत्सना कुमारी नामक एक महिला को गिरफ्तार भी किया है। चांडिल SDPO धीरेन्द्र नारायण बंखा ने बताया है कि सुबह 6 बजे बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी ज्योत्सना उससे बहला फुसलाकर एक टेम्पो में बिठा ली और वहां से भाग निकली। जब परिजनों ने काफ़ी ढूंढने के बाद भी बच्ची का पता नहीं चला तो परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए विभिन्न इलाकों में जांच अभियान चलाकर अपहृत बच्ची
गीता हेम्ब्रम को बरामद कर लिया है। साथ ही अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की है। पुलिस ने बच्ची को उसके मां और बाप को सौंप दिया है। 6 बजे खो गए थे तो 11 बजे पुलिस ने सूचना दिए हैं। तो पुलिस ने जैसे ही खबर मिला मेरा बच्चा को 12 साढ़े 12 बजे तक पकड़ के मेरा मतलब थाना में ये किया, पहुंचा दिया। जब बच्चा गायब हुआ था तो कहाँ आदित्यपुर में कहाँ पर ही मिला। मोबाइल में ये देख रहे थे, एक कार्टून देख रहे थे हमारे घर के बगल में। मेरा बच्चा को जो पुलिस ने खबर दिए और मेरा बच्चा को ला भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सरायकेला खरसावां पदाधिकारी को बताया गया तो पुलिस अधीक्षक महोदय सरायकेला खरसावां के निर्देश में कुछ विशेष टीमों का गठन किया गया बच्चे की बरामदगी हेतु, जिसमें चांडिल थाना के लिए टीम, आदित्यपुर के लिए टीम, घमरिया थाना के लिए टीम। और इसी क्रम में बच्चे को आदित्यपुर थाना के पुलिस निरीक्षक महोदय और वहाँ के पुलिस पदाधिकारी, बाद में चांडिल थाना की टीम भी वहाँ पहुँच गई। खरकई ब्रिज के पास से चेकिंग के क्रम में बरामद कर लिया गया। हम लोगों ने पहले पिता से उनकी बच्ची का फोटोग्राफ ले लिया था तथा फोटोग्राफ सभी जगह सर्कुलेट कर दिया था ताकि बच्ची की पहचान हो सके। और इसी क्रम में खरकई ब्रिज में भी चेकिंग लगी हुई थी, जगह जगह चेकिंग लगी हुई थी और खरकई ब्रिज के पास से बच्ची को महिला के साथ बरामद कर लिया गया है। 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही संपन्न हो गया। जिले के समस्त छठ घाटों में मनईताड़, विकासनगर, बिकारबन, लोको टैंक, पंपू तालाब, खोकन तालाब सहित अन्य घाटों पर छठ व्रतियों ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान छठ घाटों पर लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ी। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के उपरांत पारण कर छठ व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास तोड़ा। धनबाद के राजेंद्र सरोवर के पास स्थित गुप्ता कॉम्प्लेक्स में छठ पूजा की धूम रही। यहां रह रहे लोगों ने कोरोना को लेकर सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए कॉम्प्लेक्स में छत पर अर्घ्य देने की व्यवस्था की थी। लोगों ने छत पर बने जलाशय में उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। मौके पर 99 ग्रुप ऑफ कंपनी के निर्देशक श्याम पांडे समेत कई लोग उपस्थित रहे। निरसा के अलग अलग छठ घाटों पर लोगों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का महापर्व का समापन हुआ। यहाँ के छठ घाटों पर भी लोगों की खूब भीड़ उमड़ी। लोगों ने सरकार के गाइडलाइन का पालन भी किया। झरिया के अलग अलग छठ घाटों पर लोगों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान झरिया के राजा तालाब, तेजन सिंह तालाब समेत दामोदर नदी में लोगों की खूब भीड़ उमड़ी। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का महापर्व का समापन हुआ। यहाँ के छठ घाटों पर भी लोगों की खूब भीड़ उमड़ी। लोगों ने सरकार के गाइडलाइन के पालन करने की कोशिश की। मोहनपुर विरखंड अंतर्गत रिखिया थाना क्षेत्र के गौरा गांव में पति पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक का नाम शैलेंद्र यादव, उम्र करीब 47 वर्ष बताई जा रही है और बिमली देवी जो उनकी पत्नी है 40 वर्ष की है। 100 का पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। घरेलू विवाद के कारण आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट चुकी है। चतरा जिले के सिमरिया क्षेत्र के तपसा गांव निवासी कोयला कारोबारी मुकेश गिरी को छठ घाट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने गोली मार दी है। घटना आज सुबह 7 बजे के करीब बताई जा रही है। मुकेश गिरी को 2 गोली लगी है, जिसके बाद उसे सिमरिया रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया था, लेकिन रिम्स ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर माओवादियों ने 2 पर्चा भी छोड़ा है। माओवादियों ने गिरी पर पुलिस मुखबरी का आरोप लगाया है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। A one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect
एक्सपेक्ट मोर, पे लेस। झारखंड लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, बॉश, सीमेंस, वोल्टास, फिलिप्स, पैनासोनिक, AO स्मिथ, डाइकिन, हिटाची, मित्सुबिशी और हेवल्स जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, AC आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.